शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कफोटा में खंड विकास अधिकारी कार्यालय कफोटा की बजाय तिलोधार में खोलने की घोषणा के खिलाफ कफोटा क्षेत्र की 12 पंचायतों के सैकड़ों लोग सोमवार को सड़कों पर उतरे। क्षेत्रीय विकास समिति कफोटा व व्यापार मंडल कफोटा के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस अवसर पर क्षेत्रीय विकास समिति कफोटा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कफोटा में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने की बजाय गुपचुप तरीके से तिलोधार में बीडीओ कार्यालय खोलने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि कफोटा क्षेत्र के लोग इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं तथा सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि सरकार ने शीघ्र तिलोधार में बीडीओ कार्यालय खोलने की अधिसूचना को रद्द नहीं किया तथा कफोटा में बीडीओ कार्यालय की घोषणा नहीं की तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा ये कार्यक्रम था, ये प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली थी। इसमें 12 पंचायतों के लोग शामिल हुए। पंचायत प्रतिनिधि थे, पूर्व में पंचायत प्रतिनिधि थे, व्यापार मंडल के लोग थे, मातृशक्ति थी, महिला मंडल, नवयुवक मंडल सभी शामिल हुए। हमारा हिमाचल सरकार से यही आग्रह है, जो आपने ये गलत फैसला लिया है, हमें शिलाई विधानसभा विकास से कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुशी है विकास हुआ है, लेकिन विकास के मायने होता है, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। हम इसी बात का सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आपने तो फैसला लिया, गलत लिया है, इसे पुनर्विचार करें। विकास होना चाहिए, लेकिन लोग हिसाब से होना चाहिए ना। और रही बात ये, जो हमारी आक्रोश रैली थी, आज हम इसी रैली के माध्यम से हिमाचल सरकार को चेतावनी भी दे रहे कि आप इस तरह के फरमान ना लागू करें जनता के ऊपर, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। ऐसा नहीं है अब कि फैसला ले लिया और जी अब लोगों को मानना पड़ेगा, गलत फैसला नहीं मानने वाले। आज यहाँ इतनी संख्या में इकट्ठे हुए लोग, अगर जरूरत पड़ी तो इससे भी दुगनी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, और ताकि जो क्षेत्र के खिलाफ एक नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी ये हुई है कि जो सरकार है, भाजपा सरकार, इन्होंने हमसे वादा किया था, आज नहीं, जब सरकार थी ही नहीं। यहाँ के जन प्रतिनिधि थे वीरेंद्र कश्यप जी और बलदेव तोमर जी, उन्होंने जब अनशन कराया तो ये कहा था कि आप अनशन कीजिए, कांग्रेस सरकार से मांगिए कफोटा के लिए खंड विकास कार्यालय। हम लोगों ने अनशन किया और अनशन करने के बाद तुड़वाने दोनों लोग आए थे। हमने हमारा अनशन तुड़वाया और उनने समापन जो हुआ अनशन का, उसने कहा कि कोई बात नहीं, सरकार कांग्रेस की है, नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारी सरकार आएगी 17 में, हम पहले काम करेंगे। और आज जब सरकार बनी 3-4 साल के बाद सरकार ने काम तो किया, हमारे से वादा खिलाफी ही कर ली और क्षेत्र के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि अपने इस फैसले पुनर्विचार करें, ताकि जनता के खिलाफ, जनता में जो रोष है वो अगर आपने ज़्यादा नहीं होने देना है तैयार, तो आप इस फैसले को बदलें, पुनर्विचार करें और सारे जो सर्वे हर रिपोर्ट देखें, जनता कहाँ चाहती है। बिना मतलब क्यों थोप रहे हो जनता के ऊपर। सरकार ठीक है विकास करना चाहिए, लेकिन बिना मतलब का जो कुछ कोई मतलब ही नहीं है। आप वहाँ विकास कर रहे हैं, लोग कहीं मांग रहे हैं, आप कहीं दे रहे हैं। आपने देना अच्छी बात है, लेकिन जनता का ख्याल तो कीजिए। सरकार जनता के लिए होती है। सरकार से हम बार कह रहे हैं और पुनः आग्रह करते हैं कि आप इस फैसले पर पुनर्विचार करें, अन्यथा जनता जाग चुकी है और हमें अगर लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ेगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे 12 पंचायत की आक्रोश रैली कफोटा में हुई, जो कि पूरे मार्केट में चली और 3 घंटे पूरा बाजार बंद रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि उनका कहना है कि जो हम वादे करते हैं उसे पूरे भी करते हैं। तो मैं भाजपा सरकार को बताना चाहता हूं कि 2 जून 2015 को आपने हमसे अनशन रखवाया था कफोटा में और आपने मांगे रखी थी, जिसमें की 13 मांगे थी। नंबर 1 पे डिग्री कॉलेज कफोटा, नंबर 2 पे IPS डिवीजन कफोटा, नंबर 3 पे ब्लॉक कफोटा। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि लगभग 13 मांगों में से 7 मांगे कांग्रेस सरकार ने की है। क्या आप अपने वादे भूल गए? मैं जयराम सरकार को बताना चाहता हूं कि आप इतने निठले ना होइए और एक आदमी का मत सुनिए। यहाँ पे पब्लिक जाग चुकी है, आप अपने वादे को पूरा कीजिए और यहाँ केंद्र बिंदु कफोटा पड़ता है और कफोटा ब्लॉक की मांग को पूरा कीजिए। धन्यवाद। आज पूरे क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए और जयराम सरकार के 22 तारीख के निर्णय का विरोध किया गया है। ये बहुत ही गलत निर्णय हुआ है, क्योंकि ये मांग तत्कालीन सांसद भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान वीरेंद्र कश्यप जी और श्रीमान बलदेव तोमर जी, तो तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने कफोटा में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके की थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ब्लॉक यहाँ देंगे।
तो इसलिए ये निर्णय पार्टी ने, सरकार ने अपने किए हुए वादा खिलाफी की है, जिसके लिए जनता में बहुत रोष है। जनता ने आज ये व्यक्त किया है कि जयराम सरकार इस निर्णय को बदले। अगर कार्यपालिका अपनी इस प्रणाली को ठीक नहीं करती है तो उसके लिए हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और ये जयराम सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। ये संदेश जो यहाँ से शिलाई से जा रहा है पूरे हिमाचल में जाएगा। ये प्रश्न चिन्ह लग गया है जयराम सरकार की कार्यप्रणाली पर, और जयराम सरकार रिपीट नहीं हो सकती है अगर ऐसे निर्णय वो लेती रहेगी। ये आवाज पूरे हिमाचल के अंदर शिलाई विधानसभा के लोगों की आवाज है और पूरे 68 विधानसभाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी में गूंजेगी। मेरा उनसे फिर से आग्रह है, उनसे निवेदन है कि वो जल्दी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और जनता की मांग के साथ खड़े हो जाएं। इससे आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन है कि आप इस गलत निर्णय को बदलें। किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने पे आप काम ना करें। जनता में बहुत रोष व्यक्त हो रहा है। जनता समझ रही है कि इसको आपकी मित्रता से जोड़ा जा रहा है और आपको बदनामी की जा रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने इस निर्णय को बदलें और जनता में लोकप्रियता प्राप्त करें। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग थे, पर हम लोगों ने बोला भी था कि अगर जयराम ठाकुर अगर कौन से कमरों बोलेंगे तो कौन से कपड़ा बुलवा देंगे, पर उसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने कैबिनेट में भी डर देखे कि यहाँ के नेता को कितना डर था। उन्होंने कैबिनेट में पास करवा दिया। अब कैबिनेट में कब पास करवाते, कैबिनेट में तब पास करवाया जाता जब कोई वो ओपन नहीं कह सकते थे कि 1980-84 का मामला है। इसके लिए तो बहुत बड़ा मंच सजाया जाना था शायद, और वहाँ पर वाई लूटी जानी थी कि कांग्रेस नहीं कर पाए, फलाने नहीं कर पाए, पर मैंने कर दिया। तो देखिए चुपचाप करवाना पड़ा चोर की तरह। ये तो चोरी हुई एक तरह की। 14 पंचायतों की, इसे चोरी बोला जाता है, दूसरे शब्दों में इसे नेतागिरी नहीं बोला जाता। और इतने बड़े नेता थे तो हमने चैलेंज किया था। शिलाई में तो छोड़िए, हिमाचल के किसी भी कोने में अगर जयराम कौन से कमरों बोले तो हम कौन से कफोटा बुला देंगे। क्यों बुलवा देंगे, उसका भी कारण था कि हम उस जब यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर जब सब लोग इकट्ठे हुए थे, हम लोग कमरों गए थे उस पर ज्ञापन देने तहसील में। उसके बाद कमरों के कुछ लड़कों के द्वारा सरेआम हमें धमकी दी गई थी वहाँ पर। शायद सब आप अध्यक्ष ये हैं, सब लोग वहाँ पर मौजूद लोग थे, और शायद नेगी जी वो थे, क्या बोलते भाई इनके छोटे, सबके सामने धमकी दी गई थी सरेआम कि आप दोबारा कमरों आके देखना। भी हमने कोई गलती तो नहीं की थी ना। डिमांड हमारी मांग है, हम सब अपने लिए सब लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ो हम भी लड़ेंगे, ठीक है, देखा जाता है कहाँ। और वही माननीय बलदेव तोमर जी थे जिन्होंने 4-4.5 साल पहले गांव में घूम के, हम सब किसी के दिमाग में बात नहीं थी, पर उन्होंने ही सबके दिमाग में बात डाली थी कि ब्लॉक का फोटा होना चाहिए। उन्होंने कहा था ना सबको, ये गांव गए थे, घर गए थे, लोगों के दिमाग में बात डाली थी। यहाँ तक एक दिन यहाँ अनशन भी किया था, सब लोग उन्होंने फोन किया था। हमने तब भी कहा था कि अगर हर्षवर्धन जी इसमें हुआ है, क्या बोलते हैं, उनकी सरकार अगर वो कैबिनेट में कर देंगे, तो उन्होंने एक तरीका बोला था कि कैबिनेट में करेंगे तो उसके खिलाफ क्या काम करना चाहिए, उन्होंने तो तरीका बोला था। आज उनके खिलाफ भी वही तरीका अपनाया जाएगा जो उन्होंने तरीका उसमें हमें कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर हर्षवर्धन चौहान कैबिनेट में करवाते हैं सरकार उनके, तो हम वो तरीका अपनाएंगे। तो आज उल्टा हो गया, सरकार बलदेव जी की और उन्होंने कैबिनेट में करवाया, तो हम उनके खिलाफ भी वो तरीका अपनाने वाले हैं। और सबसे बड़ा क्या होता है कि हाईकोर्ट भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि जहाँ के लिए जनता इच्छुक, जहाँ के लिए कमरों का, हमने उसके बाद भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ वैसा, हमने उसके बाद भी विवरण लिया जब वहाँ ब्लॉक खुल चुका था। हमें बड़वास के प्रधान मिले और हमें कमरों के भी जो वार्ड मेंबर वगैरह पर 1000 के लोग मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग इच्छुक नहीं है। सच में कहा उन्होंने, ओपन कहा उन्होंने, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर। मैंने उस दिन कुछ भी गलत नहीं कहा था, केवल इतना कहा था कि 2-2.5 साल पहले उन्होंने कमरों वाले ने वहाँ मैं बुलाया था, और वहाँ पर वो नहीं मिले तो ठीक है, गलत बात है ना, मिलना चाहिए उनको वहाँ पर। मैं किसी को अपने घर बुलाता और मैं वहाँ ना मिलूँ, मैंने उनको गाली नहीं दी थी, पर लोग फिर गाली भी देते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया पर वहाँ खुद नहीं मिले, हमने उनको कॉल किया तो फोन नहीं उठाया। बाद में जब बात चली, पता चला, तो बोले बलदेव जी ने कहा था नहीं अनशन नहीं करना, फलाना का ये नहीं करना। तो गलत बात है वो। तो यहाँ इतने सब लोग हैं, इतने सब लोग, लोकतंत्र है भाई, दादागिरी नहीं चलने वाली है। दादागिरी किसी की भी नहीं चलेगी, चाहे बलदेव तोमर चाहे जयराम ठाकुर हो, किसी की दादागिरी, वो ठाकुर है तो हम लोग भी ठाकुर, हम लोग उनसे कम शायद नहीं, हम लोग भी दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। आगे आप देखिए इतने सब लोग, आज बरसात है उसके बाद भी इतने सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे की रणनीति, और आज रणनीति फिर आगे की बनाई जाएगी, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कोई फाइनल नहीं है। उस दिन भी उन्होंने देखो कितना बड़ा र्यूमर, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं वो लोग। सुखराम जी उस दिन आए तो बहुत सारे लोगों ने, कमरों वाले ने उस सोशल मीडिया पर डाल दिया कि कमरों में ब्लॉक हो चुका, जब उसमें पेन डाउन था। हमने सुखराम जी को पूछा कि आपने घोषणा कैसे कर दी, बोलो किसने लगाया, तो हमने उनको फोटो, उसको स्क्रीनशॉट भेजे, तो बोले इनके खिलाफ मैं ही खेल ठोकने वाला हूँ, ये मुझे बदनाम करे। सुखराम जी ने भी ऐसा कहा था, वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास वो भी। तो देखिए आपस में ही वो कोई ढंग नहीं है वहाँ पर। और जहाँ पर ब्लॉक के लिए जगह दे रहे वहाँ ब्लॉक हो ही नहीं सकता। आज मैं फिर कह रहा हूँ ब्लॉक नहीं हो सकता वहाँ पर। वो कुछ कारण है उसके, नहीं, वो कोर्ट में दिए जाएंगे। उस समय कोर्ट में अगर मामला जाता है या कहीं वहाँ पर वो मामले उसमें दिए जाएंगे,
और क्यों नहीं हो सकता कि रेंज किसी की वो आप समझ सकते हैं। वहाँ पर जो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को इतना होना चाहिए, अकल होनी चाहिए, और जो वहाँ का जो एमएलए सॉरी पूर्व एमएलए जो बलदेव तोमर जो लगा उसको भी इतनी अकल होनी चाहिए कि वहाँ पर हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे कारण है, बहुत सारी उसकी वीडियोग्राफी कर चुका हूँ पिछले दिनों में, नहीं होगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सूरत पुनीर की रिपोर्ट।